हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्काईलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। और आज जीएसटी की हमारी ये सेकेंड क्लास है और जीएसटी में आज हम लोग डिस्काउंट का टॉपिक कवर करने वाले हैं। आई होप कि इससे पहले जो मैंने टॉपिक करवाया था वो आप लोगों को क्लियर हो गया हो, तभी आप लोगों को आज की क्लास में समझ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट के साथ। तो एक ट्रांजेक्शन हम लोग विदाउट जीएसटी करते हैं ताकि आप लोगों को डिस्काउंट का टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को डिस्काउंट विद जीएसटी करवाता हूँ। देखो, ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले जैसे कि मैंने हर बार सिखाया आप लोगों को, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट। हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे? लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, यानी कि 10,000 आप लोगों ने माइनस कर दिया, आंसर आ गया 90,000। अब आप लोग माइनस करोगे कैश डिस्काउंट जो कि आ रहा है 5%, 4,500, 85,500 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? आप लोग लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000 टू कैश। आप लोगों ने कैश पे किया 85,500 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4,500। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों को कहाँ पे आती है कि अगर यही सेम ट्रांजैक्शन अगर बाय चांस ये ट्रांजैक्शन जीएसटी पे होती तो इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी सेम ट्रांजैक्शन को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच अज्यूम कर लिया इसी सेम ट्रांजेक्शन में। अब देखो ज़रा, अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? आप सबसे पहले लिखोगे बेटा कॉस्ट। आप लोगों की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपया। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेस करेंगे हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कितना है? 10%, 10,000 माइनस करके हमारा जो आंसर आ जाता है वो है 90,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करते थे? यहाँ पे हम लोग लेस कर देते थे डायरेक्टली हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट। अब ये हमें नहीं करना, इस बार कैश डिस्काउंट माइनस करने से पहले मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, इसके ऊपर ऐड करना हम लोगों को। ऐड करेंगे पहले सीजीएसटी। ठीक है, तो 90,000 हमारा जो अमाउंट है इसके ऊपर हमें 6% कैलकुलेट करना है। हमारा आंसर आएगा 5,400 एंड देन अगेन मैं ऐड करूंगा एसजीएसटी 5,400। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1,00800। ठीक है, चलिए चलो, अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना है? 1,00800 आने के बाद मैं लेस करूंगा यहाँ से कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब मेरे पास कैश डिस्काउंट कितना था? मेरा 5%। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,040। ठीक, अब 5,040 को माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये आपके पास आ जाएगा 95,760। चलो देखो, कॉस्ट 1 लाख रुपीज़, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 10,000, 90,000 आपका आंसर आया। 90,000 के बाद 5,400 सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गए, और इसके बाद हम लोगों ने कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया 5,040। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखो ज़रा, आपने क्योंकि परचेजेस किया है तो आप लोग एंट्री कैसे करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, सबसे पहले परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 5,400, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 5,400 टू कैश। कैश हमने कितना पे किया है? 95,760 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट है 5,040। ठीक है, अब दोनों साइड्स का आप लोग टोटल करके देख सकते हो
कि आपका जो 95760 है प्लस 5040 इज इक्वल टू 1000800 आ रहा है आंसर। तो इट मीन्स कि आपकी जो एंट्री है ये करेक्ट है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा, ज़रा ध्यान से देखो स्क्रीन के ऊपर। हमारी ट्रांजेक्शन थी, सबसे पहले हमने परचेज की गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 5% कैश डिस्काउंट, और CGST SGST है हमारे पास 6% ईच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हमारी कॉस्ट जो कि है 1 लाख, उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। जो अमाउंट आएगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ से जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 90,000 के बाद उसके ऊपर 6% ईच हम लोगों ने CGST और SGST चार्ज किया, और आपका जो टोटल अमाउंट आ गया वो आ गया 100,800। ठीक है, और उसमें से हमें पेमेंट कितनी करनी है, उसमें से हमें पेमेंट करनी है 95760 माइनस करके। चलो ये था बिल्कुल सिंपल केस। एक मैं एंट्री सेल की करता हूँ, फिर मैं पार्शियल पेमेंट वाला आप लोगों को केस करवाऊंगा इसके अंदर। देखो अब एक एंट्री सेल की करते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख sold at a profit of 20% less 10% trade discount and 5% cash discount, assuming CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस बार हम लोग सेल कर रहे हैं तो हर बार की तरह चलेंगे। सबसे पहले आप लोग कॉस्ट लिखोगे। कॉस्ट है हमारी फिर से 1 लाख रुपीज़, इसमें ऐड करेंगे हम लोग हमारा प्रॉफिट जो कि है 20% यानी 20,000, तो 1,20,000 की ये ट्रांजेक्शन हो गई है। अब इसमें से मैं लेस करूँगा सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 10% यानी 12,000, तो ये आ जाएगा 108,000। ठीक है, अब 108,000 आने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे चार्ज करना है हमारा GST। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगा CGST 6%, ये 6% मुझे कैलकुलेट करना है, आएगा 6480। ऐसे ही SGST 6480। ठीक है, टोटल अमाउंट आ जाएगा आप लोगों का ये करके 120,960। अब यहाँ से हमें माइनस करना है लेस कैश डिस्काउंट, तो ये आपके पास आएगा 6048, और इसको माइनस करके आपका आंसर आएगा 114912। चलो ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल, मैंने जैसे सॉल्व किया। सबसे पहले आप लोग कॉस्ट लिखोगे, कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट हमारा ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऐड करने के बाद आप लोगों ने लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम लोग ऐड करेंगे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और फिर हम लोग लास्ट में माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास ये रहे तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रिकॉर्डिंग देखो कैसे करनी है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश देखो हमें कितना रिसीव हुआ, 114912। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने अलाउ किया 6048 का। ठीक है, इसके बाद टू सेल्स। अब आपकी जो सेल है वो कितने की है, 108,000, और हम लिखेंगे यहाँ पे टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है, अमाउंट इज 6480। चलो यहाँ पे हमारी सेल वाली जो ट्रांजेक्शन है वो भी कंप्लीट है। तो बेटा आप लोगों को ध्यान किस चीज़ का रखना है यहाँ पे, मेन इस चीज़ का कि जब आप लोग अपनी असाइनमेंट करोगे, जो इस वीडियो के साथ मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है, आप असाइनमेंट करोगे उसमें आपको परचेजेस और सेल्स की ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी। तो जब भी परचेज और सेल की कोई भी डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मिले तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर इसको रेफर करना है। ठीक है, वीडियो को फिर से प्ले कर लेना और एक बार फिर से देख लेना कि जहाँ पे भी डाउट आता है तो इसको रिपीट करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं एक और केस आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट जो आप लोगों को केस करवा रहा हूँ वो है पार्शियल पेमेंट का, पार्शियल पेमेंट्स। नेक्स्ट केस में आपको करवाने लगा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है, ये आप लोगों के एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली आता है। ठीक है, जैसे परचेज्ड गुड्स
costing 1 lakh rupees at 10% trade discount and 5% cash discount. Half of the payment was made at the time of purchase. At the time of purchase, ठीक है। और CGST फिर से 6% लेंगे, SGST 6%। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो इस बार क्या चेंज क्या आया, सिर्फ ये चेंज है कि हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी आप लोगों ने सिर्फ हाफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज दी थी। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हम लोग कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उतने ही पार्ट पे देते हैं जिस पार्ट पे हम लोगों को पेमेंट रिसीव होती है। अगर किसी भी प्रोपोर्शन में पेमेंट आई है, सिर्फ उसी प्रोपोर्शन के ऊपर डिस्काउंट दोगे, कैश डिस्काउंट। अगर पेमेंट नहीं आई तो कैश डिस्काउंट हम लोग नहीं अलाउ करते। चलो स्टार्ट करें। अब सीक्वेंस सीखनी है हमें कि क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है जब पार्शियल पेमेंट्स भी हो, डिस्काउंट भी हो, ट्रेड डिस्काउंट भी हो और GST भी हो। तो इसमें सीक्वेंस सीखनी है। इससे डिफ़िकल्ट कोई ट्रांजेक्शन आपको GST की नहीं आ सकती, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कॉस्ट। हमेशा की तरह आपकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। लेस करेंगे यहाँ से सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करता हूँ 10,000, आंसर मेरा आता है 90,000, ठीक है। अभी जो 90,000 मेरा आंसर आया है, अब मुझे देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करना है। पहले मुझे चार्ज करना है CGST एंड SGST, ऐड CGST SGST, जो कि 6% है तो 5400 और ये आपका आ जाएगा 100,800, ठीक है। तो अब बेटा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँ ध्यान से देखो, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड। तो जब भी मैंने आपको ये ट्रांजेक्शन सिखाई है तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था हमने क्या किया था, यहीं पे लेस कर दिया था मैंने कैश डिस्काउंट। अब बस यही एक चीज़ अभी नहीं करनी, क्योंकि कैश डिस्काउंट उतने प्रोपोर्शन पे मिलेगा जितनी पेमेंट आई है। तो इसकी कितनी पेमेंट आई है आपके पास, इसकी हाफ पेमेंट आ रही है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप लोग, तो याद आएगा 50,400 एंड 50,400। सॉरी, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। चलो, तो आपने 50,400 की पेमेंट की है तो 50,400 पे ही आपको डिस्काउंट रिसीव होने वाला है, ठीक है जी। तो 50,400 का 5% निकाल लीजिए, आएगा आपके पास 2520, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपके पास 47,880। चलो अब इसको रिकॉर्ड देखो कैसे करेंगे हम लोग। सारी सीक्वेंस आपके सामने है, रिकॉर्डिंग देखो बेटा, रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है इसकी। सबसे पहले हम लोग परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने परचेज की गुड्स 90,000, ठीक है। उसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट, आपके पास अमाउंट आ जाता है 5400 टू कैश। अब देखो जरा आपने कैश कितना पे किया है, कैश हम लोगों ने पे किया 47,880 टू कैश 47,880, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट कितना है 2520। उसके बाद लास्ट चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी, टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर में कौन सा अमाउंट आएगा 50,400, जो अभी हम लोगों ने उसको पे करना है, जो कि हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। तो सिंपल सा है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे कि सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, देन GST करना है। GST लगाने के बाद आपको पेमेंट को दो प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, और दो प्रोपोर्शन कौन से हैं, एक कैश जो पेमेंट आ गई और दूसरा क्रेडिट जो हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट हमने कर दी वो कैश, और जो नहीं हुई वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो उसकी एंट्री आप लोग इस तरीके से पास करोगे, ठीक है। एक और एंट्री करते हैं, अब सेल की करते हैं ज़रा, ठीक है। देखो गुड्स या सोल्ड फॉर लिख लेते हैं, इस बार प्रॉफिट को नहीं डालते। गुड्स
sold for rupees 1,50,000 less 10% trade discount and 10% cash discount. 60% of the was received at the time of सेल। चलो, परचेज और सेल में कभी कभी ये कंफ्यूजन आ जाती है। चलिए देखो, गुड्स सोल्ड फॉर 1,50,000 प्लस 10% TD 10% CD, उसके बाद 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, बाकी हमें रिसीव हुआ तो इट मीन्स के क्रेडिट हो गया, तो इट मीन्स के वो क्या है, वो हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तो चलो सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे फिर से। सबसे पहले कॉस्ट लिखो, कॉस्ट इसमें हमें नहीं गिवन, डायरेक्ट हम लोगों को यहाँ पे सेल गिवन है, तो सेल का जो अमाउंट है वो हमें दिया गया है 1,50,000, तो यहाँ से लेस करेंगे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 10% यानी 15,000, तो आपके पास आ गया 135,000। ठीक है, अब 135,000 हमारे पास आया है, इसके ऊपर हम लोगों को चार्ज करना है CGST और SGST 6% सेम चलेंगे पहले की तरह। ठीक है, तो ये आपके पास CGST आ गया है 8100, ऐसे ही SGST 8100 बेटा। ठीक, इसको ऐड कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 151,200। चलो अब लेस करेंगे यहाँ से CD, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स कौन से हैं, 60% एंड 40%। 60% यानी कि जो कैश रिसीव हो गया, जो कैश रिसीव्ड है, और 40% नॉट रिसीव्ड यानी कि आपके डेटर्स क्रिएट हो गए। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 90,720। अब 90,720 के ऊपर 10% का कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये आपके पास आ गया, आंसर आ जाएगा 81,648, और आपका जो ऑलरेडी अमाउंट है 151,200, उसका 40% 60,480 हमारा डेटर क्रिएट हो गया। चलो कंप्लीट हो गया हमारा ये भी, तो एंट्री कर लेते हैं इसकी भी। ठीक, सबसे पहले कैश देखेंगे जो रिसीव हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 81,648, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मैंने अलाउ किया 9072 से। उसके बाद आपके डेटर्स क्रिएट हो गए, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर देखो 60480 के क्रिएट हुए। टू सेल्स, हमारी सेल देखो कितनी की हुई थी, सेल हमारी हुई है 1,35,000। उसके बाद टू आउटपुट CGST SGST 8100। ठीक है, चलो ये भी कंप्लीट है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्काउंट की जो ट्रांजेक्शन है पार्शियल पेमेंट्स की, वो मैंने आप लोगों को करवा दी है, और इसके बेसिस पे आप लोग कंप्लीट करोगे। आपको जो गिवन है असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट नंबर 3 में आपको ऐसी ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगी। चलिए अब मैं आप लोगों को एक और टाइप की ट्रांजेक्शन करवाने लगा हूँ। ट्रांजेक्शन क्या है आप वो समझ लो पहले, कि अगर बाय चांस चैरिटी हम लोग करते हैं या फ्री सैम्पल्स अगर हम लोग दे देते हैं, ठीक है, या ड्राइंग्स ऑफ गुड्स होता है और गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, तो उस केस में एंट्री सेम रहती है। वो किस तरीके से वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स कॉस्टिंग 20,000 was given as charity। ठीक, और आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ओरिजिनली परचेज्ड ऑन 6% CGST 6% SGST। ठीक है, चलो दोनों चीज़ें 6% हम लोगों को गिवन है। तो इस केस में एंट्री कैसे होती है, सबसे पहले ना थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। अगर ये गुड्स मैंने चैरिटी की हैं तो डेफिनेटली ये गुड्स मैंने खरीदी भी होंगी, है ना। अगर ये मैंने चैरिटी की गुड्स तो मेरे पास कहीं ना कहीं से आई होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख की गुड्स खरीदी थी टोटल, तो उस टाइम पे मैंने एंट्री क्या डाली होगी, मैंने एंट्री डाली होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इनपुट CGST 6% के हिसाब से 6,000, इनपुट
SGST 6000 टू कैश 112000, ठीक है, यही एंट्री गई होगी। अब बेटा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर मैंने एक गुड्स खरीदी 1 लाख रुपए की और उसके अगेंस्ट मैंने 12,000 रुपये का टैक्स पे कर दिया, अगर वो गुड्स मान लो कि अगर वो गुड्स मैं रिटर्न कर देता हूँ या वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या फिर वो गुड्स मैं चैरिटी कर देता हूँ, तो क्या उन गुड्स के ऊपर मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब मेरे पास आउटपुट ही नहीं आया, यानी कि जिस गुड्स को मैंने खरीदा उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, यूज़ नहीं हुई, तो मुझे उसका GST रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्स कैसे होता है मैं वो समझाने लगा हूँ, ठीक है। मैं रिटर्न का एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके अंदर ना रिटर्न भी आ जाता है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों लिख लो यहाँ पे, रिटर्न्स PR परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, ठीक है। जैसे मान लो आपने गुड्स खरीदी थी 1 लाख रुपीज़ की, अब आप कहते हो कि मैं 20,000 की गुड्स रिटर्न करना चाहता हूँ, तो बेटा मुझे एक बात सिंपल सी समझाना कि आप गए, आपने जब खरीदी, देखना आपने 1 लाख की गुड्स खरीदी और उसके ऊपर 12,000 का टैक्स पे कर दिया, यानी आपने टोटल 1,12,000 अमाउंट पे कर दिया। तो जिस दिन आप अपनी 20,000 की गुड्स वापस करोगे, तो क्या उस पर्सन से सिर्फ 20,000 रुपये लेकर आओगे? आप ये नहीं बोलोगे कि भाई इसके ऊपर जो टैक्स दिया था वो भी तो वापस कर, ये भी तो बोलोगे ना। मैं रिटर्न का एग्जांपल दे रहा हूँ, चैरिटी का नहीं। अभी रिटर्न समझना, अगर मैंने 1 लाख की गुड्स खरीदी, उसके ऊपर 12,000 का टैक्स दे दिया, तो जब बेटा मैंने उसकी गुड्स वापस करी, टैक्स भी तो वापस मांगूंगा, टैक्स भी तो कहूँगा ना रिवर्स करो मेरा टैक्स। जब मैंने गुड्स ली नहीं, खरीदी नहीं, उसको यूज़ ही नहीं किया, तो टैक्स किस बात का? तो मैंने बोला कि 20,000 के ऊपर मेरे जो 12% बनते हैं, यानी 6% आपके CGST और 6% SGST, यानी कि 2400 रुपीज़, ठीक है, मेरे वो भी वापस करो, यानी कि मुझे जो टोटल पेमेंट वापस आपसे चाहिए वो चाहिए 22,400, ठीक। अब समझना इसकी एंट्री कैसे करते हैं। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, रिटर्न का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। अब देखो मान लो कि अब चैरिटी अगर मैं कर देता हूँ तो एंट्री क्या होगी, आप लोग क्या करते हो, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यही एंट्री होती है। अब आपने कितने की गुड्स दे दी, 20,000 की, लेकिन उसके साथ साथ ये जो GST उन 20,000 की गुड्स पे गया था वो रिवर्स हो जाएगा, तो मुझे उसको क्रेडिट कर देना है। इनपुट CGST 1,200 रुपये टू इनपुट SGST 1,200, यानी टोटल 22,400। अगर यही सेम गुड्स बाय चांस अगर रिटर्न हुई होती, अगर आपने परचेज रिटर्न की होती, तो आप क्या एंट्री डालते इसमें? आपने अगर परचेज रिटर्न करनी है तो उसके लिए क्या होगा, हो सकता है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हो या कैश पे हो, ठीक है। जब हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज रिटर्न जो हैं, सिंपल सी चीज़ है, परचेजेस डेबिट हुई तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाते हैं, यही होता है, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा कि जो भी पर्सन है वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, ठीक। तो उसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जैसे मान लो आपने 10,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो इसके साथ भी जो उसका GST बना होगा, इनपुट CGST 600 रुपीज़ टू इनपुट SGST 600 रुपीज़ वापस कर दो, ठीक है। 11,200 रुपये आपने उस क्रेडिटर से लेने हैं आप, ठीक है। उसको डेबिट कर लिया तो इसका मतलब उसका अकाउंट से डिक्रीज हो गए, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जब आपको GST रिवर्स करना पड़े, ठीक है। मान लो कि सेल्स होती है, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स सेल की हैं, गुड्स सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज़ एट 12% IGST, ठीक है जी। तो आपने एंट्री क्या डाली होगी, डेटर अकाउंट डेबिट 1,12,000 टू सेल्स 1 लाख टू आउटपुट IGST 12,000। अब मान लो कि इसमें से ये जो डेटर है ये कहता है कि 20,000 की गुड्स जो है मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने आपको रिटर्न करनी है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, उसने कितने गुड्स वापस करी हैं आपको, 20,000 की,
तो उसके ऊपर आउटपुट IGST कितना आपने चार्ज किया हुआ था, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, 12% के हिसाब से सीधा सीधा 2400 आ जाता है टू डेटर 1 लाख, ओ सॉरी 22,400, 22,000। चलिए तो यहाँ पे सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं आज की वो हमारी कंप्लीट है। तो अब आप लोग अपनी असाइनमेंट 3 कंप्लीट कीजिए और किसी को भी अगर डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। ओके बेटा, बाय बाय।